जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन दिल्ली जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबाव दिल्ली सपरिवार से, श्री आशा अर्चित जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन आदित्य जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार से, श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हंसता उज्ज्वल मुदित जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर उत्तर बादशाहपुर हरियाणा सपरिवार से, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्री जीवनमन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हादी खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम, श्री जयकुमार जैन उषा रानी जैन श्री पीयूष सपना अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती पुष्पा राजेन स्वरूप जैन श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरो जैन, श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन ऋषभ जैन पुनीत जैन कविता जैन सपरवार दरियागंज दिल्ली सपरवार से, श्री सुमेर नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्री विरजी देवी जैन के स्वास्थलाबाद, श्री माणिक चंद सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान सपरिवार से। आज के शांतिधारा के दो परिवार श्री सिद्धार्थ जैन IPCC एग्जाम सफलता के लिए निहारिका जैन पोस्ट अजमेर राजस्थान निवासी सपरिवार से, श्रीमती सीमा कमलेश कोटिया श्री पूर्वा गहना भविष्य कोटिया देवपुरा जिला बूंदी राजस्थान निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म वरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम संदिग्धादि बंधनभयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विचार विंद्रडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आदिरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रतिवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरवर्धमान अमालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत चेते आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे मोदी नगर श्री शांतिनाथ जिनालय विसंवत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे तृतीयातिथौ सोमवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावगणम चतुर्भि संगत से शांतिम करोतु मंगलम तनेतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया अभिमतम कदलिघात्मनम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वपद्दु शांतिम कुरु कुरु नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकसोपरि शांतिधाराम करो चतुर्भि संगस्य श्री नितिन जैन सादरा
स्वास्थ्यलाभा सपरिवारस्य। श्री भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम, प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैन परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वश खाए, हो करुणानिधि बहु में टो आते मैं पूजू प्रपाए। ओम रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान। 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी, तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी। श्री सानिधि ने तम नूतन क्रेसम व्रत चक्रेसम चक्रेसम हन्य चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम मक्रेसम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए, निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बहुदरितार पूजत पाप हरो। श्री वीर महा अति वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक चिन्ह भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नाथ मामले। ओम रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के विराजमान राजधानी दिल्ली में, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामरे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य भ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक एवं महाशांति धारा की जाती है, जिसे आप घर बैठे देख करके अपना पूरा दिन पूरा जीवन मंगलमयी करते हैं। क्योंकि शांति धारा के सुनने से अनेक कष्टों का निवारण होता है, विघ्नों का निवारण होता है और घर में किसी प्रकार का वायरस कष्ट नहीं आने पाए, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान के मस्तक पर शांति धारा करके वो शांति धारा पूर्ण होती है। और आज पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली से चलकर हसनापुर के रास्ते में मोदी नगर ये इंडस्ट्रियल एरिया है और बीच में पड़ता है, जहाँ पर भगवान शांतिनाथ का सुंदर मंदिर बना हुआ है मेन रोड पर बाईं ओर। और इस मंदिर में पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का अनेकों बार ठहरना हो चुका है। जब भी हसनापुर से दिल्ली की ओर पूज्य माता जी पिछले अनेक वर्षों से जाती हैं तो मोदी नगर आता है और यहाँ पर पूज्य माता जी का कभी रात्रि विश्राम कहीं आहारचर्या होती है। आज पूज्य माता जी का रात्रि विश्राम भी कल शाम को हुआ और प्रातःकाल आहारचर्या भी संघ की यहीं पर संपन्न होगी। और उसके बाद दोपहर में 2 बजे से यहाँ बिहार करके हम लोग मोदी नगर और मेरठ के बीच में परतापुर के निकट ज्ञान तीर्थ नाम से एक छोटा सा पर्वत बनाकर उसमें भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान की है। श्री प्रेमचंद जैन
तेल वाले मेरठ वालों ने। वहाँ पर संतों के ठहरने की व्यवस्था भी है। अतः आज शाम को हम लोग रात्रि का विश्राम वहाँ पर होगा। भूट बिराल नाम का गांव है परतापुर के निकट, और प्रातः काल की आहारचर्या कल प्रातः वहीं पर होगी, और आहारचर्या के पश्चात मेरठ के लिए दोपहर में पूज्य माता जी का मंगल विहार होगा। कर पूरी संभावना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी भूट बराल यानी प्रतापपुर से चलकर दोपहर में कमला नगर दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करते हुए, और थापर नगर जो ये मेरठ की कॉलोनियाँ हैं, थापर नगर में अभी नवीन जिन मंदिर का निर्माण हुआ है, मई के महीने में वहाँ पर कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। तो उस मंदिर में काफ़ी दिनों से भक्तों की भावना है पूज्य माता जी का आना हो। तो दिगंबर जैन मंदिर थापर नगर के लिए पूज्य माता जी का कल दोपहर में विहार होकर रात्रि विश्राम थापर नगर में रहेगा। आज रात्रि का विश्राम ज्ञानस्थली तीर्थ, और ज्ञानस्थली तीर्थ ये परतापुर में है, भूट बराल नाम का स्थान है। तो वहाँ पर पूज्य माता जी का आज रात्रि का विश्राम रहेगा, और कल प्रातः का आहारचर्या भी वहीं पर होगी। जिन्हें भी महाशांति धारा में अपने नाम देना हो, वो 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, महीने भर के लिए, 6 महीने के लिए लगातार शांति धारा कराने के लिए अपने परिवार के नाम दे सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्मा पंच परमेष्ठी अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय और साधु पंच परमेष्ठी कहलाते हैं। अरहंता शरीरा आर्या उवध्यायातः मुन्नो परमकर निपन्नो ओंकारो पंच परमेष्ठी। अरहंत अशरीरी सिद्ध, सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, शरीर रहित हैं, और आचार्य उपाध्याय और मुनि साधु, इनका प्रथम अक्षर ले करके और व्याकरण के अनुसार ओंकार शब्द बना है। ये ओंकार शब्द भी, ओम शब्द भी अनादि है, और इसमें अनंत अनंत अरहंत परमेष्ठी, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी, अनंतानंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, त्रिकालिक सभी सम्मिलित हैं। ऐसे ओंकार बीजाक्षर को, प्रणव मंत्र को नमन करते हुए आचार्यों ने, श्री गौतम स्वामी ने चैत्य भक्ति में अरहंत की व्याख्या जो की है, मोहादि सर्व दोषारी घात के भ्या। सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है संसार में मोह, मोहारी, इसीलिए इसको शत्रु कहा है। मोह रूपी जो अरि है, सर्व दोषारी, ये संपूर्ण दोषों का स्थान है। इसी से सारे दोष अनंत काल से इस जीव में आए हुए हैं। मोहादि सर्व दोषारी घात के भ्या, और जिन्होंने इसका घात कर दिया, इसे दूर कर दिया, अपनी आत्मा से अलग कर दिया, पृथक कर दिया, और सदा हत रजोभ्या, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण ये दोनों रज हैं, आवरण हैं, आत्मा में अनंत ज्ञान शक्ति रूप में विद्यमान है, जैसे बीज में वृक्ष। इनको भी जिन्होंने नष्ट कर दिया, अपनी आत्मा से पृथक कर दिया, दूर कर दिया, विरहित रहस्य कृत्य भ्या, और जो रहस्य माना है अंतराय को, उससे भी जो रहित हैं,
एवं पूजा रेभ्यः, जो पूजा के योग्य हैं। पूजा इंद्र धर्मेन्द्रादि कृतां पूजां अर्हन्ति योग्यः भवन्ति इति अर्हन्तः। जो पूजा के योग्य हैं, 100 इंद्रों से बंद हैं, ऐसे पंचपरमेष्ठी कहलाते हैं। भव्यात्मा हो तो अरहंत का लक्षण क्या है कि जो मोहरूपी शत्रु से रहित, ज्ञानावरण दर्शनावरण से रहित और अंतराय से रहित, 4 घात्या कर्मों से रहित हैं, वो अरहंत परमेष्ठी है। आज हम और आप देखते हैं कि इस भरत क्षेत्र में अरहंत परमेष्ठी नहीं है, किंतु फिर भी उनकी प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये अकृत्रिम और कृत्रिम प्रतिमाएं अनादि परंपरा से चली आ रही हैं। अकृत्रिम प्रतिमाएं तो अनादि अनंत है ही हैं, उनका तो अंत कभी हो ही नहीं सकता, ना आदि है ना अंत। ऐसी अकृत्रिम प्रतिमाएं और अकृत्रिम जिन मंदिर कहाँ कहाँ हैं। हम और आप चिंतन करें, प्रातःकालीन मंगल बेला में उनको नमन करें। अधोलोक में यानी इस मध्यलोक के नीचे, जैसा कि मैं कई बार बताती हूँ आपको, मध्यलोक के नीचे 7 राजू में अपने समझने के लिए हम और आप 10 हिस्से करें। नीचे सबसे नीचे नित्य निगोद, पुनश्च 7 नरक, इनको 8 को छोड़ दें तो ऊपर में खर भाग और पंख भाग, ये 2 भाग हैं। पहली पृथ्वी के 2 भाग हैं। उसमें भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिन मंदिर 7,72,00,000 हैं, उनको नमन करें, जिनमें जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, अरहंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। एवं व्यंतर देवों के भी असंख्यातों जिन मंदिर हैं। मध्यलोक में 2.5 द्वीप तक, जम्बू द्वीप, धात्रीखंड और आधा पुष्कर द्वीप, 2.5 द्वीप तक ही अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु हैं, ध्यान में रखें। बाकी अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं 13 द्वीप तक, अकृत्रिम जिन मंदिर 13 द्वीप तक, जिसमें नंदीश्वर द्वीप भी आ जाता है, 8वां द्वीप। ऐसे 13 द्वीप तक अकृत्रिम जिन मंदिर 458 हैं। और ऊर्ध्वलोक में पहले सर्ग से लेकर 14वें सर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत 84,97,023 अकृत्रिम जिन मंदिर है। ऐसी ये संख्या तीनों को मिलाने से 8,56,97,481 हो जाती है। इतने अकृत्रिम जिन मंदिर, सब में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं। 925,53,27,948 जिन प्रतिमाएं, इन सबको नमन करते हुए प्रातःकालीन मंगल बेला में हम और आप कृत्रिम जिन मंदिरों की ओर चलें तो व्यंतर देवों के भी असंख्यातों जिन मंदिर माने हैं और ज्योतिर्वासी देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं। असंख्यातों जिन प्रतिमाएं हो गई। और पंच परमेष्ठी की अपेक्षा देखें हम तो अधिकतम 2.5 द्वीप में ही मनुष्यों का अस्तित्व है और ये पंच परमेष्ठी मनुष्यों से ही होते हैं। अरहंत भगवान मनुष्य ही होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी मनुष्यों से ही होते हैं और सिद्ध शिला में विराजमान हैं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी अशरीरी और अरहंत भगवान साक्षात आज इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में 160 जो विदेह क्षेत्र हैं, उन विदेह क्षेत्र में आज भी विद्वान वीर तीर्थंकर के नाम तो प्रसिद्धि को प्राप्त है ही है, और भी अरहंत हो सकते हैं, संख्या तो हो सकते हैं, जिनकी संख्या हमें और आपको नहीं मालूम, सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं। कोई भी अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ हमेशा मोक्ष मार्ग चालू है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर के शासन तक जो अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं, घात्या कर्मों का नाश करके, 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध हुए हैं, ये 160 विधियों में हमेशा होते रहते हैं।
5 भरत 5 ऐरावत में षटकाल परिवर्तन है, 6 काल का परिवर्तन होता है। 3 काल में भोग भूमि और 3 काल में कर्म भूमि। उसे पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं होती है। चतुर्थ काल के जन्मे पंचम काल में तो मोक्ष गए हैं, जम्बू स्वामी आदि, गौतम स्वामी आदि, लेकिन पंचम काल में जन्म लेने वाले पंचम काल में मोक्ष नहीं जाते हैं। और छठे काल में तो मोक्ष और धर्म ही नहीं रहता है। अहिंसा परमो धर्म है, इसी का अभाव हो जाता है। तो बात यही है कि चतुर्थ काल में अनंतो तीर्थंकर हो चुके, अनंतो सिद्ध हो चुके, आगे होते रहेंगे। ये सब अनादि परंपरा, अनादि व्यवस्था चली आ रही है। हम और आप चिंतन करें कि आज हमारे यहाँ भरत क्षेत्र के सारे खंड में परमेष्ठी की अपेक्षा देखें तो हम 3 परमेष्ठी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। और नवदेवताओं की अपेक्षा देखेंगे तो जिन धर्म जिनागम जिनचेत चैताले, ये 7 देवता विराजमान हैं। आचार्य उपाध्याय साधु हैं, नग्न दिगंबर मुद्रा मुनि अवस्था को धारण करने वाले, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले आचार्य श्री शांताचार्य महाराज जैसे आचार्य, 36 गुणों के धारी महान उग्र तपस्वी, जिनका दर्शन मैंने भी किया है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज, उन्हीं के प्रथम से जिनके कर कमलों से मैंने आर्य का दीक्षा पाई है। आचार्य श्री नेवी सागर जी महाराज आदि, जिन्होंने घोर तपस्रण किया है आदि, ऐसे मुनि आज भी हैं और दिन दूनी रात चौगुनी संख्या बढ़ रही है। तो भव्यात्माओं, नव देवताओं की अपेक्षा इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 7 देवता हमेशा ध्यान रखें, और पंच परमेष्ठी की अपेक्षा 3 परमेष्ठी हैं। तो हम और आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। विचार करके देखें कि चतुर्थ काल में यदि हमने सम्यक तो नहीं पाया, संयम नहीं पाया, मोक्ष मार्ग नहीं पाया, तो आज पंचम काल में यदि सम्यक तो मिला है, संयम मिला है, मोक्ष मार्ग मिला है, तो सब कुछ पा लिया। ये पंचम काल भी हमारे लिए श्रेष्ठ बन गया। आगे भव परंपरा, संसार परंपरा निश्चित ही समाप्त होने वाली है। 2-4 भवों में निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम जब चिंतन करते हैं कि देखो, एक साधारण ग्वाला जो रात में मुनि के सानिध्य में, उन्हें सर्दी की भयंकर ठंडी में जब कोहरा पड़ रहा है, जल बिंदु गिर रही हैं, एकदम बर्फ तुषार, ऐसे समय में गुरु के पास बैठ करके थोड़ा सा पत्ते वगैरह जलाता रहा। गुरु ने उसे प्रातःकाल में नमोकार मंत्र दिया। उसके प्रभाव से वो ग्वाला मर करके शेष सुदर्शन हुए, और उसी भव से उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भगवान महावीर के शासन काल में मोक्ष गए हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसा एक साधारण ग्वाला भी गुरु भक्ति करके, महामंत्र को प्राप्त करके और अपनी आत्मा को अगले भाव में ही परमात्मा बना सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? ये चिंतन का विषय है। तिर्यंत जैसे प्राणी भी आचार्य ने बताया है, सठखंडागम ग्रंथ में आया है कि इस मध्य लोक में स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्यातों तिर्यंत ऐसे हैं, पंचेंद्री सैनी, जो सम्यक दृष्टि हैं और देशवृत्ति है, अनुभूति है। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यातों, स्वयंभू रमण द्वीप में असंख्यातों तिर्यंत महामत्स्य आदि सम्यक दृष्टि देशवृत्ति भी हो जाते हैं। जाति स्मरण से, देवों के संबोधन आदिकों से अपनी आत्मा को सम्यक में दृढ़ करके और तिर्यंत योनि से छूटकर देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि देवों की संख्या असंख्यात है, भवनवासी हो चाहे व्यंतर, चाहे जोशी, चाहे कल्पवासी, असंख्यातों संख्या में मनुष्य उसकी पूर्ति कर ही नहीं सकते हैं। मनुष्य तो संख्यात है, मुट्ठी भर, 29 अंक प्रमाण ही मनुष्य हैं, 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य हैं। मनुष्यों से उनकी संख्या पूरी नहीं हो सकती है देवों की संख्या। देवों की संख्या को पूर्ण करने वाले ये सब तिर्यंत, चाहे भोग भूमि हो चाहे कर्म भूमि, तिर्यंतों से ही, असंख्यातों तिर्यंतों से ही देवों की संख्या पूर्ण होती है। देवों की संख्या असंख्यात होती है। असंख्यात तिर्यंत ही
सम्यक दृष्टि अथवा देशवृत्ति होकर के देवों में देव पर्याय में जन्म लेकर के जब तिर्यंत सम्यक दृष्टि देव पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, करते रहेंगे, तो मनुष्यों के लिए तो बहुत सहज है। तो भव्यात्मा, ये सम्यक रूपी रत्न हमारे और आपके जीवन में बहुत ही दुर्लभ है, और इसे प्राप्त करके आज आचार्यों के सांसार जैसे महाराज के आचार्य श्री सांसार महाराज परमोपकारी, जो इस 19वीं 20वीं शताब्दी में हुए महान आचार्य, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर की यात्रा करके सम्यक शिखर की यात्रा के निमित्त से उत्तर में आकर के हम जैसे न जाने कितने प्राणियों को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने का एक मार्ग दिखाया। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति आज हम लोगों की जो है, हम समझते हैं उनका अनंत उपकार है हम सभी पर, जिनकी कृपा प्रसाद से उत्तर प्रदेश में मुनियों का विचरण आज हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। दिल्ली जैसी राजधानी में, मुंबई जैसी राजधानी में, कलकत्ता जैसे शहरों में साधु निराबाद विचरण कर रहे हैं आज। ये सब आचार्य श्री सांसार महाराज जी की अनुकंपा, उनके विहार, उनके मंगल विहार का ही ये प्रतिफल हमें और आपको दिख रहा है। ऐसे परमोपकारी गुरु, उन्हें नमन करते हुए और हम और आप प्रातःकालीन मंगल वेला में प्रतिदिन चाहे ओम का ध्यान करें, चाहे ह्रीम का ध्यान करें, और अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना परोक्ष में करें और प्रत्यक्ष में देव दर्शन, जिन मंदिर के दर्शन का, देव दर्शन का नियम अवश्य होना चाहिए। मैं तो कहूँगी प्रत्येक श्रावकों को निश्चित ही ये नियम होना चाहिए, बचपन से संस्कार डालें, बालकों के संस्कार कि बिना देव दर्शन के हम भोजन नहीं करेंगे। बच्चों में जब ये संस्कार बन जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि उनके वो संस्कार, प्रबल संस्कार हमेशा काम करते हैं। कहीं देश में रहे, विदेश में रहे, बराबर उनके संस्कार काम करते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज सुलभ है हमें देव दर्शन, भगवंतों की प्रतिमाओं के दर्शन, आकृतिम जिन मंदिरों के दर्शन, आकृतिम जिन प्रतिमाओं के दर्शन तो सुलभ नहीं है। उनके दर्शन हम और आप आज नहीं कर सकते। सिद्धार्थ क्षुल्लक के बारे में आता है, सती सीता के लवकुश लवण अंकुश बालकों को पढ़ाने वाले, जिन्होंने विद्या अध्ययन कराया। ऐसे सिद्धार्थ क्षुल्लक के बारे में आता है, प्रतिदिन सुमेरु पर्वत की वंदना करके आते थे विद्या के प्रभाव से। उन्होंने विद्या नहीं छोड़ी थी, इसलिए क्षुल्लक वेश में थे, मुनि अवस्था में विद्या नहीं धारण कर सकते, किंतु अगर विक्रिया रिद्धि हो जाए तो आकाश में विचरण करते हुए भगवंतों की आकृतिम जिन प्रतिमाओं के वंदन दर्शन करते रहते हैं। सुमेरु पर्वत भगवंतों के आदि पुराण में आया है, महापुराण में आया है। भगवान के जन्माभिषेक में चारणधारी मुनि आकाश मार्ग में स्थित होकर देख रहे हैं, भगवान के जन्माभिषेक के समय आनंद ले रहे हैं, भक्ति में विभोर हो रहे हैं, चारणधारी मुनि। तो भव्यात्माओं, रिद्धि का उपयोग, रिद्धि का सदुपयोग, जिन जिन घर बंद नट्ठम च, साधु मुनि अपनी रिद्धियों का उपयोग, विक्रियादि रिद्धियों का उपयोग आकृतिम जिन मंदिरों की वंदना के लिए अथवा विष्णु कुमार मुनि जैसे महामुनि 700 मुनियों की रक्षा के लिए उज्जैनी से हस्तिनापुर आ गए। 700 मुनियों की रक्षा के लिए वामन वेश धारण करके 700 मुनियों के उपसर को दूर किया। बाली मुनि ने अकृत्रिम कृत्रिम जो पर्वत, कृत्रिम भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनवाए हुए कैलाश पर्वत के जिन मंदिरों, जिन प्रतिमाओं की रक्षा के लिए और असंख्यात प्राणियों की रक्षा के लिए बाली महामुनि ने कैलाश पर्वत को जरा सा अंगूठा दबाया। जब रावण कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकना चाहता था अपनी विक्रिया से, अपनी रिद्धि से, अपने रिद्धि से, अपने विद्या के बल से, उसको रिद्धि नहीं विक्रिया, ये थी विद्या, अनेक प्रकार की विद्याओं के बल से रावण विद्याधर था, विद्या के बल से पर्वत को उठाकर फेंकना चाहता था। बाली मुनि ध्यान में लीन थे, पर्वत के हिलते ही ध्यान विचलित हुआ, उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबाया, रावण दब गया, रोने लगा। तो भव्यात्माओं, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं
कि धर्म धर्मायतन की रक्षा के लिए, मुनियों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए मुनियों ने, साधुओं ने, महासाधुओं ने भी अपनी रिद्धियों का उपयोग किया है। तो विद्याधर आदि अपनी विक्रियादिक शक्ति का उपयोग करके आकृति मंदिरादिकों की वंदना करते हैं और वो अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज हम लोगों के पास में, आज के साधुओं में न तो रिद्धि है, न विक्रिया है और न किसी में विद्याएं हैं, किंतु फिर भी भक्ति है। भक्ति के बल से परोक्ष में ही हम और आप अकृत्रिम कृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करते रहें। और जो विधेयक क्षेत्र में आज भी विद्वान 20 तीर्थंकर हैं, शिवंदर युगंधर आदि, उनकी वंदना करते हुए, 20 तीर्थंकरों की वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करते रहें। यही भावना, यही प्रेरणा और आप सबके लिए इस मंगलमय बेला में, प्रातःकालीन मंगलमय बेला में यही मेरी भावना है कि आप सब देव दर्शन का नियम अवश्य रखें। अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए, देव शास्त्र गुरुओं की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जिस सुमेरु पर्वत की वंदना सिद्धार्थ छुल्लक जी दिन में 3 बार किया करते थे, आज उस अकृत्रिम सुमेरु पर्वत को हम नहीं देख पाते, किंतु उसी की प्रतिकृति रूप सुमेरु पर्वत जो 101 फीट ऊंचा, संसार का पहला सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर बना हुआ है, उसके दर्शन करके भी उसी अकृत्रिम सुमेरु पर्वत की वंदना का पुण्य संचित कर सकते हैं। और अकृत्रिम सुमेरु आदि रचनाएं हैं, यह हमें भगवान जिनेंद्र की वाणी से कर्णान योग के ग्रंथों में प्राप्त होती है। उस वाणी के लिए हमारे आचार्यों ने कहा, वाणी कर्म कृपाणी द्रोणी संसार जलधि संतरणे वेणी जित घन माला जिन वदनाम भोजवा भासुराजियात। उस वाणी को क्या कहा, विशेषण दिए कर्म कृपाणी, कर्मों को नष्ट करने में कृपाणी माने तलवार के समान है। शत्रु को नष्ट किया जाता है तलवार से। वह जिनेंद्र भगवान की वाणी कर्म कृपाणी है, कर्मों को नष्ट करने में, मारने में कृपाणी के समान है, तलवार के समान है। और द्रोणी कहा उस वाणी को, द्रोणी, द्रोणी माने नाव। तो कैसी, संसार जलधि संतरणे, संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए भगवान जिनेंद्र की वाणी एक द्रोणी नाव के समान है। अर्थात संसार एक बहुत बड़ा समुद्र है, वहाँ कौन सी नाव चलेगी, वहाँ साधारण नाव, स्टीमर या जल जहाज नहीं चलते। उसके समान ही प्राणियों को, हम सबको संसार रूपी समुद्र से तिराने के लिए भगवान जिनेंद्र की वाणी नाव के समान है, जहाज के समान है, स्टीमर के समान है। ऐसी भगवान जिनेंद्र की वाणी, वाणी जित घनमाला, घनमाला मेघों का समूह, जो काले काले मेघ छाए रहते हैं, उसको मिथ्यात्व के, अज्ञान के बादल जो छाए हैं उनको जीतने में, उन बादलों को दूर हटाने में, ज्ञान के सूर्य को प्रकट करने में वही वाणी जित घनमाला के समान है, यानी मेघों के समूह को नष्ट करने वाली है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिन वदनाम भोज, जिन वदन माने जिनेंद्र भगवान का मुख, अम्भोज माने कमल, जिनेंद्र मुख रूपी कमल से निकली हुई वह वाणी भासुराजियात, सूर्य की किरण के समान हमेशा जयशील रहे। ऐसी वाणी को आचार्यों ने नमन करके एक तरह से सरस्वती की वंदना की, क्योंकि सबको ज्ञान की, विद्या की, सरस्वती की आवश्यकता होती है। हमारे कंठ में सदा सरस्वती रहें, इसके लिए हमेशा
जिनेंद्र भगवान की वाणी रूप से जो 4 अनुयोगों में निबद्ध ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धान करने से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जिसको सम्यक दर्शन हो जाए वो कभी गलत बात पर श्रद्धान नहीं करता, गलत बात को मानता नहीं, और सम्यक दृष्टि जीव नियम से मोक्ष जाने का अधिकारी हो जाता है। चाहे वो 2-3 भाव में मोक्ष जाए, अधिक से अधिक 7-8 भाव में, या फिर समझो कि भव्य प्राणी है, सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभता से मिलता है। यहाँ तक कि तत्वार्थ राजवार्तिक एक ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र की टीका पर आचार्य श्री अकलंक देव के द्वारा लिखित तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ, उसमें लिखा है कि संसार में जैसे कृतज्ञता गुण बहुत दुर्लभ है, ऐसे ही सम्यक दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। जब हम लोगों को पूज्य माता जी इस ग्रंथ को पढ़ाने लगी, 11-12 साल की उम्र में ही शास्त्री की परीक्षा देने के लिए तत्वार्थ राजवार्तिक का अध्ययन कराती थी, तो उस समय लगता था कि कृतज्ञता गुण, भाई जिससे हमने कुछ पाया उसके प्रति कृतज्ञ रहना, उसके उपकारों को मानना, उसका एहसान मानना, ये तो बहुत सहज है। लेकिन नहीं, सहज नहीं है। अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति उपकार को मानता है, एहसान को मानता है, ऐसा व्यक्ति भी थोड़ी सी विषम परिस्थितियां आती हैं तो माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन कर देता है, कोई कृतज्ञता नहीं रह जाती, कृतज्ञ बन जाता है। गुरु शिष्य में जरा सी विषमता आती है, शिष्य गुरु के प्रति विद्रोह करने लगते हैं, गुरु द्रोही बन जाते हैं, पितृद्रोही मातृद्रोही बन जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर भी जिनके अंदर कृतज्ञता गुण आ जाए, कृतज्ञ रहें, परोपकार का स्मरण करें, किसी ने अपने ऊपर एहसान किया, उपकार किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा कि जैसे संसार में कृतज्ञता गुण दुर्लभ है, ऐसे ही सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को देखो, एक कुत्ते ने कितना कृतज्ञता गुण को अपनाया। जीवनधर कुमार ने एक बार ही उसे नमोकार मंत्र सुनाया, बेचारा जानता नहीं था कौन सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, लेकिन उससे उसको शांति मिली। शांति मिली तो वो कुत्ते से देवता बन गया। तो देवता बन करके भी उनके उपकार का स्मरण किया और आया, और उसने जीवनधर कुमार को कहा कि जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आए, किसी जंगल में भी कैसी भी परिस्थिति में हो, मुझे स्मरण करना, मैं जरूर आऊँगा, और मैं यदि आपके उपकारों का बदला चुका सका तो मैं आपको धन्य मानूंगा। ऐसे आज बहुत सारे शिष्य हैं कि चाहे कितनी भी दूर रहते हैं लेकिन उपकार का स्मरण करते हैं। हमने इनके निमित्त से सम्यक दर्शन को पाया, हमने इनके निमित्त से वैराग्य को पाया, संसार के कष्टों से मुझे छुटकारा मिला, तो जीवन भर ऐसे लोगों का उपकार मानना चाहिए। तो भगवान जिनेंद्र की वाणी ऐसी परमोपकारिणी है कि इसके में भी कभी नहीं भूलना है। वाणी को तो मान लेते हैं, चाहे वो समयसार रूप है, चाहे श्रावकाचार रूप है, चाहे मूलाचार रूप है, लेकिन वाणी की नहीं मानते। यानी ध्यान देना आप कि कुंद कुंद आचार्य को तो मान लेते हैं, लेकिन कुंद कुंद आचार्य की बात नहीं मानते। तो आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धान करने वाला नहीं माना जाएगा। अपने सम्यक्त को हमेशा दृढ़ रखना कि भगवान कुंद कुंद यदि हमारे आराध्य हैं तो उनके द्वारा कही गई वाणी उससे भी ज़्यादा परम आराध्य है। उन्होंने यदि कहा है कि पंचम काल के अंत तक संत रहेंगे, सच्चे साधु रहेंगे, तो हम इसको माने, और इसे मानकर ही आज जो भी चतुर्विध संघ भ्रमण करते हैं उनकी विनय भक्ति वैयावृत्ति करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि आज इस पंचम काल में धर्म का ह्रास होता है, अभी 2 दिन पहले ही पूज्य माता जी अपने प्रवचन में बता रही थी कि सन 1952 में केवल 60 से 70 साधु पूरे हिंदुस्तान के अंदर थे, और आज 1600 से 1700 की संख्या बढ़ गई। तो धर्म बढ़ा है कि कम हुआ है? आप बताओ। ह्रास नहीं हुआ है, वृद्धि को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे हम चाहे सम्राट चंद्रगुप्त के सपने हैं जिनका फल बताया गया था, चाहे भगवान जिनेंद्र की वाणी है, कुंद कुंद आचार्य ने कहा, उस वाणी पर हमेशा श्रद्धान करते हुए
देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके अपने मानव जीवन को अपने को सफल बनाना है। आज हम मोदी नगर के अंदर हैं। यहाँ भगवान शांतिनाथ के दर्शन करके बहुत हर्ष हुआ कि हम भगवान शांतिनाथ की धरती पर जा रहे हैं जहाँ उनके चार चार कल्याणक हुए। ऐसे पावन तीर्थ हस्तिनापुर को नमन करके और निरंतर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के साथ हम सब के कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हस्तिनापुर पावन तीर्थ हम सब का कल्याण करें। आप सब जब हस्तिनापुर आएंगे तो अब तीर्थ दर्शन के साथ साथ गुरु दर्शन भी प्राप्त होंगे। बस 2-4 दिन की ही बात है, पूज्य माता जी पहुँचने वाली हैं। ऐसी पावन तीर्थ हस्तिनापुर नगरी को बारंबार नमन करते हुए भगवान जिनेंद्र की वाणी हम सबको जो मिली है परम पुण्य का उदय ऐसा समझ करके उस पर हमेशा श्रद्धान करना चाहिए।